अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमजा हसन है और मैं यहाँ रावलपिंडी मेडिकेयर हॉस्पिटल में बतौर डेंटल सर्जन और मैक्सिलोफेशियल सर्जन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज मैं दांत के दर्द के हवाले से कुछ बातें शेयर करूँगा आपसे। अच्छा, अब ये है कि दांत का दर्द जिस बंदे ने बर्दाश्त किया हो वो जानता होगा कि कितना शदीद होता है। और हमारे पास, क्योंकि मैं तो डेली प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं दांत के दर्द की वजह से, और उनको वजह समझ नहीं आ रही होती, या तो वो उसको बहुत अरसा इग्नोर करते हैं। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो डेंटिस्ट की तरफ रुजू करते हैं। तो जब हम उनको बताते हैं उसका रीज़न और हम उनको एडवाइस देते हैं, तो इन दी एंड बात आ जाती है दांत की सफाई पे, दांतों की सफाई पे, मुंह की सफाई पे। क्योंकि अल्टीमेटली जब सफाई का ख्याल ना रखा जाए और उसको इग्नोर किया जाए तो फिर दांतों में कैविटीज़ बनती हैं, मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इन दी एंड दर्द शुरू हो जाता है और फिर मरीज़ हमारे पास आता है। तो इस हवाले से कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा ताकि आप घर में अच्छी अपनी ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई प्रैक्टिस करें, ताकि आपके को डेंटिस्ट के पास जाने से कम रुजू करना पड़े। तो इस हवाले से सबसे पहले ब्रशिंग पे आते हैं। अब ब्रशिंग ऐसी चीज़ है कि हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं इसको। बच्चे स्पेशली टॉफ़ीज़ खाते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, लेकिन ब्रशिंग नहीं करते और उनके दांतों में बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है इसी वजह से। और बड़ों में भी यही है कि हम खाने पीने में ऐसा कोई लिहाज नहीं करते, लेकिन जब हम ब्रशिंग की बारी आती है तो फिर हम सुस्त पड़ जाते हैं और उसकी वजह से ऐसा ऐसा दांत आपके ख़राब होने लग जाते हैं, मसूड़े ख़राब होने लग जाते हैं। तो ब्रशिंग के हवाले से कुछ बताऊंगा। एक तो कुछ मिसकंसेप्शन है कि लोगों में कुछ डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है। एक तो ये कि ब्रशिंग आपको दिन में 2 टाइम कम से कम करनी चाहिए, सुबह और रात में स्पेशली। और ब्रशिंग के लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप कोई भी नॉन मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल किया करें। केमिकल्स वाली जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट आती हैं उनसे गुरेज किया करें। और जो ब्रश आपका सॉफ्ट होना चाहिए। अक्सर औकात पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, हमारे मसूड़े ख़राब हो रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, और जब हम देखते हैं तो गम्स उनके मसूड़े डैमेज हुए होते हैं। तो उसकी भी वजूहत होती हैं। सबसे कॉमन वजह होती है बहुत एग्रेसिव और रफ ब्रशिंग करना। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा कि कभी भी आपने गम्स पे रफ ब्रशिंग नहीं करनी। लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर हम बहुत एग्रेसिव ब्रशिंग करेंगे तो हमारे जो स्टेन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, हमारे दांत ज़्यादा शाइन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ब्रश आपने बहुत लाइट यूज़ करना है, सॉफ्ट यूज़ करना है, और आपने दिन में 2 टाइम करना है। गम्स के ऊपर भी आपने करना है, दांतों के ऊपर भी आपने करना है, ठीक है। ब्रशिंग का ये तरीका है। और अपने बच्चों को भी इस तरह सिखाएं कि वो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, दिन में 2 टाइम कम से कम, रात को स्पेशली सोने से पहले उनकी एक हैबिट बनाएं ताकि वो उसको डेवलप करें। इसके अलावा आपने ये ख्याल रखना है कि मीठा अगर खाते हैं तो उसके बाद आप फ़ौरन कुल्ली कर लें, या तो नमक वाले पानी से, या आप माउथ वॉश अपने साथ रख लें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप हैबिट अपनी बना लें डेली तो आपका दांत में कीड़ा लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। और वहीं से सारी बात स्टार्ट होती है। और अगर ये चीज़ें इग्नोर कर दी जाएँ तो इन दी एंड कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लगता है तो दांत में इन्फेक्शन हो जाती है और बहुत सीवियर उसका दर्द होता है, जो कि बाकी दांतों में भी रेडिएट करता है और आपके मसूड़ों को अलग से ख़राब करता है। तो कोशिश ये करें कि आप अच्छी हैबिट्स डेवलप करें, अपनी मुंह की सफाई, ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन करें, अपने बच्चों को भी यही सिखाएं, और दांतों की बीमारियों, मसूड़ों की बीमारियों से बचें। शुक्रिया।